भगवान आदमी है या औरत। हालांकि ईश्वर को त्रिगुणातीत और निराकार माना जाता है, उसका कोई लिंग नहीं, अर्थात न तो वह पुरुष है और न ही स्त्री। बावजूद इसके प्रचलन में यही है कि जब भी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो उसे पुरुषवाचक के रूप में ही संबोधित करते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर भला करेगा, वह सब पर कृपा करता है। इससे प्रतीत होता है कि वह पुरुष है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वास्तविकता क्या है। सवाल इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि हमारी सोच के अनुसार वह पुरुष या स्त्री कोई एक तो होगा। इन दोनों से इतर जो तत्व है उससे हम अनभिज्ञ हैं, सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इस विषय को लेकर विशेष रूप से ईसाई समुदाय में काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का एक समूह दैनिक प्रार्थना के दौरान ईश्वर को पुरुषवाचक के साथ ही स्त्रीवाचक के रूप में भी संबोधित करने की मांग कर रहा है। उसकी मांग में दम भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी हम ईश्वर का जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बिना सर्वनाम के उसके बारे में चर्चा करना कठिन है। यह भाषा की भी समस्या है। या तो हमें उसे पुरुष या स्त्रीवाचक शब्द से पुकारना होगा। पुरुषवादी समाज में उसे स्त्री के रूप में संबोधित करना हमें स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम उसे पुरुष मानकर ही संबोधित करते हैं। वस्तुतः ईश्वर एक सत्ता है, एक शक्ति केंद्र है। वह स्वयंभू है। उसी सत्ता के अधीन संपूर्ण चराचर जगत संचालित हो रहा है। वह कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि हम स्वयं व्यक्ति हैं, हमारी सीमित शक्ति है, इस कारण सर्वशक्तिमान की परिकल्पना करते समय हम उसे अपार क्षमताओं से युक्त एक महानतम व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और चूंकि पूरी प्रकृति व समाज की व्यवस्था पुरुषवादी है, इस कारण उसके प्रति संबोधन में स्वाभाविक रूप से पुरुषवाचक शब्दों का चलन है। आइए जरा हमारी पुरुष प्रधान व्यवस्था पर चर्चा कर लें। असल में प्रकृति की गति नर व नारी की संयुक्त भूमिका से है। न तो आदमी अपेक्षाकृत बेहतर है और न ही औरत तुलनात्मक रूप से कमतर। बावजूद इसके समाज की संरचना में आरंभ से पुरुष की प्रधानता रही। यही वजह है कि धार्मिक, सामाजिक व पारिवारिक रूप से पुरुष अग्रणी रहा। आप देखिए, बेशक नाम स्मरण करते हुए राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, अर्थात पहले स्त्री का नाम लिया जाता है, स्त्री तत्व को विशेष सम्मान दिया जाता है। मगर सच्चाई ये है कि प्रधानता पुरुष की ही रही है। सारे भगवान पुरुष हैं। चित्रों में भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे होते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी दिखाई जाती है। अन्य भगवानों व देवी देवताओं में भी पुरुष की ही प्रधानता है। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेने वाले सभी भगवान पुरुष हैं। सारे आश्रमों के प्रमुख ऋषि रहे हैं। लगभग सारे मठाधीश पुरुष ही रहे हैं। सभी शंकराचार्य पुरुष हैं। अधिसंख्य मंदिरों में पुजारी पुरुष हैं। तीर्थराज पुष्कर में पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना पुरुष पुरोहित ही करवाते हैं। जैन धर्म की बात करें, जैन समाज के सभी तीर्थंकर पुरुष हैं। जैन मुनियों के नाम के आगे 108 व जैन साधियों के नाम के आगे 105 लिखा जाता है। उसके पीछे बाकायदा तर्क दिया जाता है कि जैन साध्वियों में जैन मुनियों की तुलना में 3 गुण कम हैं। इस्लाम की बात करें तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पुरुष हैं। सारे मौलवी पुरुष हैं। मस्जिदों में नमाज की इमामत पुरुष करते हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक नमाज के दौरान महिलाओं की सफ़ें पुरुषों से अलग लगती हैं। अजमेर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा साहब की दरगाह में
खिदमत का काम पुरुष खादिम करते हैं। दरगाह स्थित महफिल खाने में महिलाएं पुरुषों के साथ नहीं बैठ सकती, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। जानकारी तो ये भी है कि दरगाह परिसर में महिला कव्वालों को कव्वाली करने की इजाज़त नहीं है। इसी प्रकार ईसाई धर्म में भी ईश्वर के दूत ईसा मसीह पुरुष हैं। गिरजाघरों में प्रार्थना फादर करवाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में भी पुरुषों की प्रधानता है। अधिसंख्य समाज प्रमुख पुरुष ही होते हैं। पारिवारिक इकाई का प्रमुख पुरुष है। वंश परंपरा पुरुष से ही रेखांकित होती है। स्त्रियां ब्याह कर पुरुष के घर जाती हैं, न कि पुरुष स्त्री के घर। हमारे यहाँ तो पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह पति को भगवान माने। पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस तरह की धारणा चलन में है कि महिला यदि कोई पुण्य करे तो उसका आधा फल पुरुष को मिलता है, जबकि पुरुष को उसके पुण्य का पूरा फल मिलता है। कुल मिलाकर अनादिकाल से पुरुष तत्व की प्रधानता रही है। सामाजिक व धार्मिक परंपराओं का ढांचा बनाने वाले पुरुष ही हैं। यही वजह है कि लिंगातीत, निर्गुण, निराकार ईश्वर का जिक्र पुरुषवाचक शब्दों में करते हैं। आखिर में एक बात गौर कीजिए, ईश्वर के बारे में हम चाहे जितनी टीका टिप्पणियां कर लें, लेकिन वह हमारी कल्पनाओं और अवधारणाओं से कहीं बहुत आगे है। उसका पार पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। वेद भी व्याख्या करते वक्त आखिर में नेति नेति कहकर हाथ खड़े कर देते हैं।